आपको रिसेंटली याद होगा एक दफ़ा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। इंडिया ने जापान को कार मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दी है, मतलब नेक टू नेक हैं दोनों। और हम इधर हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। लोग देखें आटे की लाइन में लगे हुए हैं लोग। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है, 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हमने इंशाल्लाह जब स्टेबल होना तो हम दुनिया से इतने पीछे होंगे कि जितने पीछे आप देखें सुबह से लाइट नहीं है। सुबह से लाइट, इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइट का इशू है, फ्यूल का इशू। हाँ, और अभी तक जो इतलात ये भी आ रही है कि लाइट अगले 24 घंटे भी नहीं आनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपनी पब्लिक को 300 यूनिट, हर घर को 300 यूनिट फ्री दिए हैं और उसने परफॉर्म करके पंजाब में भी हुकूमत ली है। ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि ये हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई, हमारा था, इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ, वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अक गए में हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसके बाद फूड क्राइसिस और अब एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें फ्यूल क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि दुनिया जितनी तेज़ी से आगे जा रही है, क्या पाकिस्तान उतनी ही तेज़ी से स्टोन एज की तरफ जाता नज़र आ रहा है? ऐसी सिचुएशन में हमें अपने नेबर्स कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या ख़राब करने चाहिए? अगर बात करें श्रीलंका की, उस पर भी क्राइसिस आए, उस पर भी मुश्किल वक्त आया, लेकिन उसने अपने नेबर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए। अगर बात करें अफगानिस्तान की, वो भी अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहा? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर ताहिर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हो गया कि अभी पाकिस्तान में बिजली मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो जब से उठे हैं तब से बिजली नहीं है। आज मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग से बिजली है ही नहीं। बिजली के क्राइसिस, अभी फ्यूल के क्राइसिस आने वाले हैं। अगर आटे की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान बना क्यों था? अगर हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए थे, किस मतलब हमारी लॉजिक क्या थी? बेसिकली हमारी जो अगर देखा जाए लॉजिक है ना, वो है इस्लाम के ऊपर, कि हमें एक मजहबी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम खुल के इबादत कर सकें, अपने मजहब को बढ़ा सकें, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। मजहब को बढ़ा सके, मजहब के अलावा इकोनॉमिकल कि भाई मुसलमानों को जो है वो आज़ादी नहीं आगे बढ़ने की, हम दुनिया में नाम बिल्कुल यही लॉजिक थी हमारी। लेकिन जो बेसिकली पाकिस्तान बना था वो इस्लाम के नाम पे बना था। इस्लाम के नाम पे ना हमारे अंदर इस्लाम है, ना हम अपने जो हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज है ना, वो हम उन्हें भी नहीं जो है ना वो लेके चल रहे। बेसिकली हमारा मुल्क क्राइसिस की तरफ पहुंच चुका है। हम बिल्कुल जो है ना समझ लें कि तख्ता दगार पे खड़े हैं, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेकिन जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हम बेसिकली डूबे पड़े हैं, हम नहीं निकल सकते। ठीक है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं यही कहा जाता है ना कि जी वहाँ पे हिंदुस्तान में जो उनसे ज़्यादा पावर थी वो हिंदुओं की, जो हमें बताया जाता है बड़ी बड़ी सीटों पे वो थे। हमें दुनिया में अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं था मिल रहा, मुसलमानों को आगे आने का नहीं था मौका मिल रहा। अब तो हम अलहदा हैं और अलहदा होकर अपनी जो पहचान बना रहे हैं वो अच्छी बना रहे हैं या बुरी बना रहे हैं? भाई बुरी है, अच्छी तो है ही नहीं। बेसिकली जब भी किसी चीज़ का क्राइसिस आया ना, तो सबसे पहले नाम आता है गद्दार का। हमारे बड़े चले जाएं, छोटे चले जाएं, आप बैक एंड पे चले जाएं, जब पाकिस्तान बना तब चले जाएं, मकबूजा कश्मीर अलग हुआ, वो सिर्फ गद्दारी की वजह से अलग हुआ। हमारे अपने ही बंदे थे जिन्होंने पैसे लिए और उसे अलग करवा दिया। अभी भी अगर हमारी वो उसकी नहीं मुझे समझ आई, जो आपने कश्मीर की बात किया, वो अलग पहले नंबर पे कब हुआ? अलग नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डिवाइड हुआ, थोड़ा उनके पास है, थोड़ा हमारे पास नहीं, है। वो डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा। ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई, हमारा था।
इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ, वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अक गए हुए हैं। किससे आक गए हैं? इंडिया वालों से? हमसे भी अक गए हैं, इंडिया से भी अक गए हैं, वो हम दोनों से अक चुके हैं बेसिकली। इंडिया से कैसे आक गए हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया देखिए जी, फैसिलिटी। वो उन पे जुल्म करते हैं, हम लोग बचाने जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है और काम खत्म हो जाता है। सही है। ऐसे ही है। फैसिलिटीज आपने जो बोला वो दे रहे हैं, और जुल्म कौन सा कर रहे हैं? जुल्म तो जो आपको पता ही, फौज उनके ऊपर चढ़ाई हुई है उन्होंने, उनको खाने पीने की हर चीज़ की तंगी है। अभी आप कह रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं। तो वो पता नहीं, मुझे ये इस बात की तो समझ नहीं आ रही कि क्यों वो इंडिया का साथ देते हैं। भाई वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे, वो बेसिकली अपनी अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। आप कभी उनके पास जाओ, आप गए हैं कभी सॉरी मैंने कश्मीर का विजिट किया हुआ है। कश्मीर का, जहाँ जिसे हम जो मकबूजा हमारी जीरो लाइन है ना, जो जीरो लाइन है, मैं वहां तक होके आया हूँ, ठीक है। वहाँ के उस पार के लोगों जो से कभी उस पार के लोगों से कोई एक जो थोड़ी बहुत ही बात हुई है ना, वो बेसिकली यही है कि जो है ना, वो लोग अपने एक अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। वो तंग आ चुके हैं हमसे भी और उनसे भी। लेकिन हम तो यहाँ ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने कभी ये मेरे ख्याल से नारा नहीं देखिए सुना जी, कि भाई हमारी- कश्मीर बनेगा। कश्मीर वो उनका है, वो नारा उनका है, वो हमारा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर हो जाए। जो हमारी जीरो लाइन है वो थोड़ी वसी और वो आटा हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तानियों की बात करें, बिजली हमें नहीं मिल रही। सर, कितनी नहीं देर से है। बिजली नहीं है? काफ़ी देर से बिजली ठीक है, नहीं है, उसके और- अलावा सर मजदूर बंदा जो है ना वो मर रहा है। मर गया। तो हम कैसे ये नारा लगा सकते हैं कि ये अब बनेगा इन्होंने एक पाकिस्तान? नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है 10 बजे जो है ना, ये मार्केट्स वगैरह बंद करने का, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई फ़ायदा है। आप लोग कितनी बिजली बचा रहे हो ये करके, ये बिजली बचा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक कितना लॉस है पूरे पाकिस्तान का, इन्हें नज़र नहीं आ रहा। सारी टेक्सटाइल्स बंद हैं, सारे बिजनेसेस बंद हैं, ये कहीं पे मजीद बढ़ने वाला ये है। बढ़ने अभी तो वाला है, गर्मी आएगी, बिल्कुल ऐसा मौसम ही है। बदलेगा तो ये तो बड़ी परेशानी। आपको रिसेंटली याद होगा, एक दफ़ा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। अभी भी अल्लाह ना करे कुछ इस तरह की कुछ क्योंकि हमारे फ़ोन में सिग्नल्स नहीं है, मेरे फ़ोन के सुबह के सिग्नल नहीं आ हमारे रहे, भी नहीं थे। बन नहीं आ रहे। वो कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अब हमें नहीं पता वल्ला आलम ये क्या चल रहा है। हमें तो सिर्फ यही जब ऐसा इशू होगा और बगैर बताए होगा, इन्फॉर्म 2-3 दिन बंदा पहले अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर दे, हाँ। पता चलता है कि यार कोई ना कोई इशू, टेक्निकल इशू है, ये सॉल्व हो Solve हो जाएगा। जाएगा। बगैर बताए इलेक्ट्रिसिटी जाती है और पूरा दिन 24 घंटे 26 घंटे 30 घंटे जाती है, परेशानी तो बनती है। देखें, क्या आप ये प्लाजा ना आपके सामने, ये बहुत बड़ा प्लाजा है। यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ का एलिवेटर ख़राब होता है, कोई लाइट कम होती है, ज़्यादा होती है, वो एट अ टाइम वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचते हैं। अगर उन्हें पता होता ना कि हमारे शॉर्ट सर्किट में ब्रेक आ सकता है, वो यहाँ पे जो लाइट है, ये जनरेटर है या क्या सीन है? सर ये जनरेटर चल रहे हैं, ये जनरेटर जा रहे हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स तो हैं ना इनके अपने, इन्हें कभी कोई मसला बनेगा, अगर खुदा ना खास्ता को मसला बनता है, वो ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि आप मसला नहीं है। 26-28 घंटे आप इंतजार करें। अगर बात करें, जो मेरा टॉपिक था कि हमने सेपरेशन ली कि भाई हम अलहदा से होंगे और आगे से आगे बढ़ेंगे। इंडिया के जो इस टाइम मुसलमान हैं वो बड़ी बड़ी हमें पोस्टों पे नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक नज़र आ रहे हैं। फिर कहीं ये सवाल नहीं उठ जाता कि यार वही चीज़ ठीक थी? एक सवाल है। नहीं, वो चीज़ नहीं ठीक थी। अभी भी यानी अगर हम आप- भूखे मरे जो भी- नहीं नहीं नहीं, भूखे मरे वाली बात नहीं। अगर अभी भी आप इंडिया में चले जाना, वहाँ पे जो इनका हिंदुइज्म है ना, वहाँ के जो कम्युनिस्ट ऐसे बंदे हैं कि जो हिंदुओं को और ये गौ माता वगैरह ये चीज़ें वो मुसलमानों को नहीं रहने देते। तो भाई मुसलमान कत्लो गारत मुसलमानों की इंडिया में है, मेरा नहीं ख्याल है कहीं पे है। अगर मुसलमानों की बात करें, अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सबसे बड़ा स्टार पूरी दुनिया में मुसलमानों में कौन है? वही है सब, इंडिया सलमान खान, शाहरुख खान इंडिया में है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो स्टार नहीं है। अच्छा, इन अगर इन विजन ऑफ मी वो स्टार नहीं है। चले वो, अच्छा पॉलिटिशियंस की बात करें जिन्होंने उन्हें एटॉमिक जो सा प्रोग्राम दिया, वो उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। यार ठीक है, बना दिया, हाँ, मुसलमान ने दिया, उनके मुल्क की भलाई के लिए है। तो उन्होंने भी तो आगे उसे ऑनर दी। हाँ, Honor अच्छा दे दी। अच्छा, हम ये कहते हैं वहाँ मुसलमान सेम नहीं। ये बताएं, यहाँ पे जिसने एटॉमिक प्रोग्राम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, वो कौन थे? मुसलमान। बिल्कुल बेशक आपकी उनके बात साथ ठीक है। क्या हुआ? यार हम यार ये दे रहे हैं। हाँ, तो हम अपने ये मुसलमान, बड़ी मजे की चीज़ है, ये बेसिकली मोनोपली है। मोनोपली है। मैं हूं ना, मैंने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी है, मुझे चुप के फेंक देंगे पीछे। क्यों नहीं फेंकेंगे? कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। भाई, यही तो और बात जो हमारी बाहर के जितने बंदे हैं, जितने भी, मैं नाम नहीं खैर किसी का लूंगा, हमारे बाहर के जो बंदे हैं जो चाहते हैं मुल्क तरक्की ना करे, वो हमें ऐसा ज़ाया करेंगे ना
कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा, अजान की वजह से हमने वीडियो को रोका। आप मुसलमानों की बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो सा बड़ा दबा के रखा जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो जिन्होंने उन्हें एटॉमिक पावर दिया, प्रोग्राम दिया, और यहाँ पे जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम दिया उनका कंपैरिजन कर रहे थे। हमने उनके साथ क्या किया? नहीं, हम तो मुसलमान हैं, स्टेट भी इस्लामिक है, हमने अपने एटॉमिक प्रोग्राम देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया? वो लोग ना बेसिकली किसी के मुतहद नहीं है। उन्होंने इतना ज़्यादा इंजन हमने खुद नहीं, अब खुद नहीं बनाया। यही ना, यहाँ पे चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर हम खुद को ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा रऊफ़। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का। गारमेंट्स का बिजनेस है, इसी मार्केट में शॉप है या? नहीं, मैं बुरेवाला से हूँ। ठीक है। साउथ मुझे पंजाब। बताएं, पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आया पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद आया इकोनॉमिकल क्राइसिस, फिर फूड क्राइसिस, आटा नहीं मिल रहा, और अब बिजली के भी बहरान क्राइसिस नज़र आ रहा है। क्या वजह है? दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है। अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, वो आगे जा रहे हैं तेज़ी से, और हम स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि इंडिया ने जापान को कार मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दी है, मतलब नेक टू नेक हैं दोनों। और हम इधर हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। लोग देखें, आटे की लाइन में लगे हुए हैं लोग। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है, 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। महंगाई की ये सूरत हाल है। बाकी जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना आती, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपनी पब्लिक को 300 यूनिट, हर घर को 300 यूनिट फ्री दिए हैं, और उसने परफॉर्म करके पंजाब में भी हुकूमत ली है। जैसे कि आप देखें, खान साहब के दौर में हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, उनकी टांग खींच दी गई। अब देख लें मुल्क के क्या हालात हैं। हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में इंतहा पसंद बहुत हैं, बहुत मज़हब को लेकर लड़ाइयाँ रहती हैं। 1 अरब 35 करोड़ ऑलमोस्ट उनकी आबादी है। वो अगर ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हम तो 25 करोड़ ऑलमोस्ट, अभी वो 25 भी प्रॉपर नहीं बताया जाता, ऑलमोस्ट 25 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? ये परसों की न्यूज़ है, उनकी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 43 करोड़, 1 अरब और 43 करोड़। उन्होंने चाइना को, मेरा ख्याल चाइना की और उनकी बराबर हो गई। जी बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म नहीं है? यहाँ पे इंडिया में अगर इंतहा पसंदी है तो क्या पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ पे इंतहा पसंदी बसते। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, पता नहीं कराची में कौन सी फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक वो बंदा धमकियाँ लगा रहा था फीमेल को। वो फिर उल्मा ने बीच में ब्लास्फेमी का बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रैक्टिकली दुनियादारी को देखते हुए कि पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद क्या था? मुसलमानों को अलहदा करने का हिंदुओं से या हिंदुस्तान से क्या मकसद था? पाकिस्तान को अलहदा करने का मकसद, ये मुल्क बनाने का मकसद ये था कि इस खित्ते के जो मुसलमान हैं, सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर के जो मुसलमान हैं, वो दुनिया में अपनी अलहदा से शनाख्त बनाएं, आगे जाएं, हर फील्ड में आगे जाएं। मतलब पता चले, जैसे हमारे सामने तुर्कों की मिसाल है, आपने अर्तुगल देखा होगा, उस्मान देखा होगा, नस्ल दर नस्ल उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने अपनी कौम, मतलब वो एक कौम बने हैं। अब देखें पिछले दिनों में तैयब उर्दगान के साथ क्या हुआ, और उनकी कौम निकली, उन्हें शऊर मिला। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में आपने बोला कि भाई पाकिस्तान इसलिए बना के भाई वो हर फील्ड में आगे जा सकें। मुझे बताएं कौन सी ऐसी फील्ड है जो हम इंडिया में हम पाकिस्तानी आगे हैं, इंडिया से आगे हैं? मतलब होता है ना कि हम उनसे अलग इसलिए हुए थे कि हम वहाँ पे प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अलहदा होके कहाँ से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं? कोई भी फील्ड बता दें, कोई फील्ड। शायद मुश्किल होगा जवाब। मेरा ख्याल है, मैं करप्शन और 2 नंबरी कहने लगा था, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें भी हम उसके बराबर हैं। बाकी मेरा ख्याल है कोई ऐसी फील्ड नहीं जो मैं आपको गिनवा सकूं कि हम इंडिया से आगे हैं। लास्ट में ये बता दें, नेशंस पे, कंट्रीज़ पे मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका पे मुश्किल वक्त आया, तुर्की पे भी आया था, बांग्लादेश पे आया, अफ़गानिस्तान पे भी आया। ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उन पे मुश्किल वक्त आते रहते हैं। अफ़गानिस्तान की हेल्प इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प इंडिया कर रहा है, श्रीलंका इंडिया से हेल्प ले रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? मतलब क्या रीज़न है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया हमें किसी मामले में सपोर्ट करता है तो हमें उसकी सपोर्ट
लेने से इनकार करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें उनको सपोर्ट देनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए। इक्वालिटी बेस पर। हाँ, इक्वालिटी बेस पे। और हर मतलब सिर्फ इंडिया ही क्यों, हाँ। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हमें ना बराबरी की बुनियाद पे उसके साथ ताल्लुकात भी रखने चाहिए। बाकी रहा मामला मतलब बाकी चीज़ों का, वो तो फिर चलती रहती हैं। नो डाउट जी, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री है, अगर हमारे साथ वो बेहतर चलना चाहता है, हमें चाहिए हम अपना कदम बढ़ाएं, हम पहल करें और उनके साथ रिलेशन को बेहतर करें। बिल्कुल। कैसे बेहतर कर सकते हैं मेरी और आपकी? मतलब हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मैं हर एक से ये पूछता हूँ पब्लिक की भी बहुत जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमें करना होगा खुद को ठीक। जब तक हम मिन हैसुल कौम खुद को ठीक नहीं करते, मतलब मैं खुद को ठीक नहीं करता, तब तक मुझे कोई हक नहीं मैं उस भाई को, इस भाई को या और को या गवर्नमेंट को ब्लेम करूं। लेकिन ये बात इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे लीडरान हैं उनमें अकरबा परवरी, करप्शन और फेवरेटिज्म ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आजकल के जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हाँ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो यही है। अल्लाह ही। अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन की और जो उसका सलूशन है वो भी अपनी राय दी। आपको इनकी राय कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं? ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, 2-3 सिंपल से सवाल पूछूंगा। अभी इस टाइम फूड क्राइसिस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, इकॉनमी को देखें तो बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में। ये बताएं कि इसका जिम्मेदार असल में इसका जो मेन ज़िम्मेदार है वो अवाम खुद है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 माह से इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही। कोई कह रहा है आर्मी खा गई, कोई कह रहा है कि वो गलत है, वो गलत है। हर कोई अपने नफ्सा नफ्सी में चला हुआ है। किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा कि यार हम देखें हम खड़े कहाँ पे हैं, आज पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ हो गई हैं। ये हम इंशाल्लाह ही कहना चाहिए, जब ये क्राइसिस इनके ख़त्म हो जाएंगे हम 30 से 40 साल पीछे चले जाएंगे। इंशाल्लाह फिर नहीं कहना चाहिए कि 30 से 40। अच्छा, यानी वो स्टोन एज में चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे। दुनिया आगे की तरफ जा रही है। हमने इंशाल्लाह जब स्टेबल होना तो हम दुनिया से इतने पीछे होंगे कि जितने पीछे आप देखें सुबह से लाइट नहीं है। लाइट, इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लाइट का इशू है, फ्यूल का इशू। हाँ, और अभी तक जो इतलात ये भी आ रही हैं कि लाइट अगले 24 घंटे पे नहीं आनी। तो हम यहाँ बैठ के अपने 2 दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, ठीक है। तो यही ये एरिया बता दें, लाहौर में आप बैठे? ये लाहौर हार रोड के मैं मेन पे बैठा हूँ, मास्टर बिरयानी पे भी चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो लाहौर में अगर ये सिचुएशन है, जो दूसरे एरियाज हैं, बलोचिस्तान की अगर बात करें, अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, उधर क्या सिचुएशन? वहाँ तो आप कुछ पूछे ही ना। अभी 3 दिन पहले मैं एबटाबाद से होके आया हूँ। अगर आज वाली सिचुएशन वहाँ पे होती तो सुबह के लोग 5-5-6 दिन लाइट नहीं आती। उधर 5-5-6 दिन लाइट नहीं आती, क्योंकि बहुत कम एरियाज में लाइट है। अगर इतनी शॉर्टेज यहाँ पे आ रही है मेन सिटी में, तो आप ये देखें कि विलेजेस में क्या हाल हो रहा होगा। पाकिस्तान बना क्यों था, मुझे ये बताएं, देखने वालों को बताएं, किस वजह से हमने डिमांड की थी कि अलहदा पाकिस्तान चाहिए? पाकिस्तान बना इसलिए था क्योंकि जो हमारे कौमी नज़रियात हैं वो अलग हैं, हमारे जो रिलीजियस हीरोज़ हैं वो अलग है, हमारा उठना बैठना खाना पीना बाकी अवाम से मुख्तलिफ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तान का मतलब यही था कि यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अपनी आज़ादाना बैठे। अब पॉइंट पे आएंगे, मतलब ये था कि मुसलमान आज़ादी से जो करना चाहें। हमें ये बताया जाता था कि जो वहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग हैं, हिंदुओं की अगर ख़ास तौर पे बात करें, वो हमें दबा के रखते हैं, हमें ये बताया जाता है, जिसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं थे कर पा रहे, तो अलहदा पाकिस्तान बनाया। अब हम अलहदा होके क्या ग्रो कर पा रहे हैं? अलहदा होके तो हम ग्रो तब करेंगे ना जब तक हमको ठीक हो जाएंगे। हम वो तो ठीक होंगे तो फिर, लेकिन अभी कर पा रहे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम तो उनसे भी पीछे चले गए हैं, जिनको हमने बुरा भला कहा कि हम अलग हुए, हम तो उनसे भी पीछे चले गए, काफ़ी पीछे चले गए, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। आज देख लें, अब 1971 में हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, आज बांग्लादेश देख के हमसे कितना आगे है। रिसेंटली शाहरुख खान की न्यू मूवी आई है, ठीक है, पठान। अब उसमें उसने
जो है ना उनके मज़हब के हवाले से कुछ एक दो वर्ड जो है ना उसके गाने में गलत आ गए। वो वर्ड्स गाने में वर्ड्स नहीं आए, उन्होंने जो ड्रेस जो उनकी हीरोइन ने दीपिका ने पहना था उसका कलर उनके मजहब को मैच करता था, जिसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी। हाँ, तो कितना हंगामा उन्होंने कर दिया वहाँ पे। लेकिन उनकी उसी की स्पोर्ट में, उसी शाहरुख खान की स्पोर्ट में कितने हिंदू ही खड़े हो गए। और उसी शाहरुख खान को अगर हीरो बनाया, स्टार बनाया पूरी दुनिया में, वो किसने बनाया ये बताएं। उन्होंने ही बनाया। तो फिर इसका मतलब है प्यार भी तो वो ठीक करते है, हैं। प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या मैं बात बताने का मकसद ये है कि वो इतना जो है ना अगर अपने मज़हब के लिए, अपने एक झंडे के कलर के लिए वो इतना हंगामा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के अगर ज़्यादा ना आपसे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जो सियालकोट का वाकया पेश आया था, वो क्रिश्चियन जो मैनेजर था उसे जला दिया गया था। कभी हम फ्रांस, हाँ श्रीलंका का, कभी हम फ्रांस को बायकॉट करते हैं। यहाँ पे भी तो एक्सट्रीमिज्म है, दोनों जगह पे इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उस हवाले से नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमें एड और ट्रेड में फ़र्क करना चाहिए। एड की बजाय ट्रेड को प्रेफरेंस करनी चाहिए, और वो भी अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ। बहुत सी कौमों पर, बहुत से कंट्रीज़ पर मुश्किल वक्त आया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करके दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करके अपने आप को स्टेबल किया। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, अपने रिलेशंस को बेहतर करे। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।